जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं जगत चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर बहन की क्वेश्चन के ऊपर है। उनको जानना था कि क्या कुल देवता और इष्ट देवता दोनों एक होते हैं या फिर अलग होते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि कुल देवता और इष्ट देवता एक होते हैं या फिर अलग होते हैं, लेकिन जिन्हें मालूम नहीं है उनके लिए शायद हमारा ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल हो। हमारे सनातन हिंदू धर्म में हम बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन हर किसी के घर के एक कुल देवता होते हैं और हर व्यक्ति का एक इष्ट होता है। इसका अर्थ है कि कुल देवता और इष्ट देवता दोनों अलग होते हैं। कुल देवता या फिर कुल देवी वो देवी देवता हैं जिनको हमारा परिवार सदियों से पूजा करता आ रहा है घर के मुख्य देवता और मुख्य देवी के रूप में। जैसे हमारे घर में हम महाकाली को पूजा करते हैं हमारी मुख्य देवी के रूप में, वो हमारी कुल देवी हैं। और जगन्नाथ जी को हम पूजा करते हैं दधि वामन के रूप में, और महादेव को हम पूजा करते हैं मुक्तेश्वर के रूप में। तो जगन्नाथ जी और महादेव जी दोनों ही हमारे घर के कुल देवता हैं और माँ काली जो हैं वो हमारी कुल देवी हैं। इसी तरीके से हर परिवार का एक कुलदेव और कुलदेवी होती है। वो माँ दुर्गा हो सकती हैं, माँ काली हो सकती हैं, माँ लक्ष्मी हो सकती हैं, माँ सरस्वती हो सकती है, प्रभु श्री महादेव हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, नारायण हो सकते हैं। जो भी भगवान को आप पूर्वज पूजा करते हैं वो आपके कुलदेवता या फिर कुलदेवी हैं। लेकिन जब आप इष्ट देव की बात करते हैं तो वो एक व्यक्ति विशेष का जन्म से उसका जो मूलांक है और जिसका वो भाग्यांक है उसके हिसाब से ही वो उसके इष्ट होते हैं। अभी अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मूलांक और भाग्यांक है क्या, मूलांक है जो आपका जन्मदिन है। अगर आप 5 तारीख को जन्म हुए हैं किसी भी महीने में किसी भी साल में, तो वो 5 तारीख आपका मूलांक हुआ। मूलांक हो या भाग्यांक के हमेशा सिंगल डिजिट में होता है, क्योंकि जो गणना होती है वो सिंगल डिजिट में की जाती है। अगर आप सिंगल डिजिट नंबर में पैदा हुए हैं किसी महीने के 1 से लेकर 9 तक, तो आपको सिंगल डिजिट नंबर मिलेगा आपके मूलांक के हिसाब से। लेकिन अगर आप किसी भी महीने के 15 तारीख को पैदा हुए हैं तो वो तो डबल डिजिट का नंबर है, उसको आपको सिंगल डिजिट करना पड़ेगा। 15 मतलब 5 + 1 = 6। जो 15 तारीख को पैदा हुए हैं उनका मूलांक है 6। जो व्यक्ति 10 तारीख को पैदा होता है उसका मूलांक 1 होता है, जो 1 तारीख को पैदा होता है उसका मूलांक भी 1 होता है। क्योंकि 10 जो है वो डबल डिजिट नंबर है, उसको आपको सिंगल डिजिट करना पड़ेगा। 1 + 0 = 1। और इसी तरीके से अगर आप 28 तारीख को भी किसी महीने में पैदा हुए हैं तो भी आपका जो मूलांक है वो 1 ही होगा, क्योंकि 28 मतलब 2 + 8 = 10। तो 10 भी डबल डिजिट है, उसको सिंगल डिजिट करना पड़ेगा। 1 + 0 = 1। भाग्यांक भी इसी तरीके से निकलता है, लेकिन उसमें थोड़ा अलग है। उसमें आप जिस दिन पैदा होती हैं वो दिन, वो महीना और वो साल कौन सा है, और उसमें जितने सारे डिजिट आते हैं उन सारे डिजिट को मिलाना होगा और उसको निकालना होगा सिंगल डिजिट में, जिस तरीके से मूलांक को निकाला जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में जो भाग्य की गणना होती है उसमें मूलांक और भाग्यांक का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसा मैंने कहा कि हर संख्या का एक अधीश्वर होता है। अगर आपका नंबर 1 है तो आपके इष्ट हैं भगवान नारायण और भगवान सूर्य नारायण, ये दोनों ही आपके इष्ट हैं। आप इन दोनों की पूजा कर सकते हैं आपके कुल देवता के साथ, क्योंकि ये हमेशा आपकी सहायता के लिए आपके साथ होते हैं। अगर आपका नंबर 2 है तो आपके इष्ट हैं भगवान महादेव, देवी पार्वती और भगवान श्री चंद्र, ये तीनों ही आपके इष्ट हैं। अगर आपका नंबर 3 है तो आपके इष्ट हैं भगवान नारायण। अगर आपका नंबर 4 है तो आपकी इष्ट देवी हैं माँ दुर्गा। इनकी आप कृपा लाभ करने के लिए अपने कुल देवता के साथ पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी इष्ट हैं। अगर आपका नंबर 5 है तो आपके इष्ट हैं श्री कृष्ण जी की किसी भी स्वरूप को आप पूजा कर सकें, युवा स्वरूप, बाल स्वरूप, किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर सकें। और उसके साथ भगवान बुद्ध ग्रह के भी आप पूजा करें, वो भी आपके इष्ट हैं। अगर आपका नंबर 6 है तो आपके इष्ट हैं भगवान नारायण, उनके साथ साथ प्रभु श्री कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय के किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके इष्ट हैं। अगर आपका नंबर है 7 तो आपके इष्ट हैं भगवान गणेश। विघ्नहर्ता गणेश हमेशा आपके साथ होते हैं, क्योंकि आपके इष्ट होते हैं, तो सारे विघ्न से आपको मुक्ति दिलाने के लिए वो आपके साथ होते हैं, तो आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आपका नंबर है 8 तो आपके इष्ट हैं प्रभु श्री शनिदेव, जो कि कर्म फलदाता हैं। और अगर आपका नंबर 9 है तो आपके इष्ट हैं प्रभु श्री हनुमान। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि कुल देवता है कौन है और इष्ट देवता कौन है। आई होप आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को उसकी जानकारी होगी, क्योंकि आजकल लोग बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं।
और मूलांक और भाग्यांक के बिना तो ज्योतिष शास्त्र की गणना नहीं हो सकती। तो जो भी आपके अधीश्वर हैं, इष्ट हैं, उनकी पूजा हमेशा आप करें। और क्योंकि वो एक एनर्जी के रूप में आपके साथ होते हैं सदा आपकी सुरक्षा करने के लिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी कुल देवता और इष्ट देवता के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।